क्या अमूल वाले भैया को फ्री में मक्खन दे रहे कि जो एक ही उत्पम में इतना सारा मक्खन लगा डालते हैं? इतना मक्खन तो बीवी अपने पति को नहीं लगाती होगी जितना मैंने एक ही उत्पम में लगा डाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं मक्खन में डूबा हुआ उत्पम कैसे तैयार करा जाता है और साथ ही जानेंगे अगर आपको इसका जायका उठाना है तो कहाँ ना हो। तो अभी बजे सुबह के 6:30 और यहाँ पे हमारे प्यारे से अंकल जी आ चुके अपना ठेला लेके। आते के साथ ही उन्होंने सबसे पहले प्याज छीलने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। एक एक करके सारी की सारी प्याजों को छील के सबसे पहले तैयार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ प्याज के बाद ये आ गए टमाटर, जिनको धो के अच्छे से साफ करके तैयार कर लिया गया। और ये आगे में हमारा उत्पम का बैटर जिसमें रहता है चावल और उड़द की दाल। इसे पीस के नमक के साथ तैयार करके इस बैटर को लाया जाता है और इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से पतीला भर के ठेले के ऊपर सजा दिया जाएगा। और ये आ गया इनका चूल्हा। मैं आपको बता दूं इस चूल्हे पे 2 तवे लगाए जाते हैं और हर एक तवे पे 4 उत्पम एक बारी में बना के तैयार करे जाते हैं। और ये आ गया बिल्कुल ताजा धनिया। अब सबसे पहले सारी सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक काट के तैयार कर लिया जाएगा। सबसे पहले काटा गया बिल्कुल बारीक बारीक धनिया और फिर बारी आ गई प्याज की। अब प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक काट के तैयार कर लिया जाएगा ताकि आप जब भी उत्पम खाएं आपके मुंह में बिल्कुल बारीक कटी हुई जो प्याज का अलग सा स्वाद आता है ना वो निकल के आ सके। और प्याज के बाद बारी आ गई टमाटर की। तो टमाटर को भी इसी प्रकार बिल्कुल बारीक बारीक काट के तैयार कर लिया जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल कैड़े कैड़े टमाटर का इस्तेमाल करा जाता है ताकि उसका जो स्वाद है उत्पम में अलग से निकल के आ सके। अब सारी सब्जियों को मिला के एक बड़े से पतीले के अंदर निकाल के रख लिया जाएगा। ये आ गई इनकी स्पेशल चटनी जो कि उत्पम के साथ आप सभी को परोसी जाती है। अब सबसे पहले मक्खन को काट के तैयार करा जाएगा। ये जो आप 100 ग्राम मक्खन की डली देख रहे हैं ना, ये एक ही बारी में उत्पम के ऊपर डाल के खत्म कर दी जाती है। तो आप सोच सकते हैं कितना सारा मक्खन एक साथ यहाँ पे इस्तेमाल करा जाता होगा। और ये आ गए हमारे सबसे प्रसिद्ध भैया जो सबसे पहले पूजा करके दोनों ही तवे पे डालेंगे पानी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आग निकलनी शुरू हो चुकी है। यही पहचान है इन भैया की क्योंकि बिल्कुल गर्मा गर्म खौलते हुए तवे के ऊपर उत्पम बना के तैयार करते हैं। अब एक एक करके बैटर लेके कटोरी से उत्पम को तैयार करा जाएगा। एक तवे पे चारों के चारे उत्पम डाल दिए गए। दोनों तवों को उत्पम से भर दिया गया। बैटर अच्छे से लगा दिया गया। बैटर लगाते के साथ ही बारी आ गई सब्जियों की। तो सबसे पहले मुट्ठी भर भर के सब्जी हर एक उत्पम के ऊपर डाली जाएगी। उसे अच्छे से फैलाया जाएगा ताकि आपके मुंह में सब्जियों का भी जायका अच्छे से आ सके। मैं आपको बता दूं सब्जियों में कोई भी मसाला नहीं डाला जाता। यही पहचान है इनकी कि मक्खन में डूबा हुआ जो उत्पम है उसी का स्वाद आपको मिलेगा। अब सबसे पहले मक्खन की एक डली बीच में डाल दी गई। अब चारों उत्पम के ऊपर भी एक एक डली मक्खन की डाल दी जाएगी और इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेक के तैयार करा जाएगा। इसी प्रकार से सारे उत्पम के ऊपर एक एक मक्खन की डली जो है वो डाल दी गई है। इसी प्रकार से अब 8 के 8 उत्पम को बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेका जाएगा। तवे को घुमा घुमा के यहाँ पे इनकी सिकाई करी जाती है ताकि हर एक उत्पम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सिक के तैयार हो सके। और जैसे ही वो नीचे से सिक के तैयार हो जाता है इसको पलटा जाता है और इसमें पलटे की सहायता से थोड़ा थोड़ा सा छेद करा जाता है ताकि मक्खन बिल्कुल अच्छे से नीचे से ऊपर तक आ सके। और जो आप मक्खन का जो स्वाद निकल के आता है ना भाई उसके तो क्या ही कहने। भीड़ देख के आप सोच ही सकते होंगे कि इनके उत्पम की कितनी दीवानगी होगी। भैया दूर दूर से लोग इनका उत्पम खाने के लिए आते हैं। इतना स्वादिष्ट माना जाता है उत्पम, वो भी मक्खन में डूबा हुआ। इतना सारा मक्खन देख के भाई मैं तो डरी गई थी कि आज तो मेरी क्या ही हालत होने वाली है। एक ही उत्पम मेरे से खाया भी जाएगा या नहीं। मगर सच मानो लोगों की भीड़ देख के मेरे को भी लगा कि भैया इनके उत्पम में कुछ तो बात होगी। अब एक एक करके सारे उत्पम को दोनों तरफ से सेक के तैयार कर लिया जाएगा और हमारे उत्पम को एक प्लेट में निकाल के रख लिया जाएगा। और जैसे ही सारे उत्पम निकाल के तैयार जाएंगे भैया लग जाएंगे दोबारा से उत्पम बनाने के लिए। दोबारा से इन दोनों तवे के ऊपर पानी डाला जाएगा, आग निकाली जाएगी। ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहता है पूरे दिन। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे उत्पम भी पत्तल के ऊपर परोसा जाता है। साथ में रखी जाती है थोड़ी सी नारियल की चटनी। और यहाँ पे हमारा उत्पम हो चुका है तैयार मात्र 60 रुपए में। इससे बेहतरीन उत्पम भैया मैंने तो नहीं देखा। अब चलते हैं भैया जी से बात करते हैं। तो भैया यहाँ पे अगर किसी को आना हो तो जगह क्या पड़ती है? ये नंदी सर्कल है, गोदलिया चौराहे इसको बोलते हैं। नंदी सर्कल गोदलिया चौराहा। ये 10 मिनट घाट की तरफ एंट्री जब करेंगे सामने गांधी आश्रम मुझे ठीक सामने लगाता हूँ। और समय क्या रहता है? सुबह मॉर्निंग 7 to 10:30। सुबह मॉर्निंग 7 to 10:30। मैंने इनका ये उत्पम चखा भाई मैं तो हैरान ही रह गई इतना स्वादिष्ट उत्पम खा के। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करेगा। और ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों या शेयर करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।